पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड सैफुल्ला कसूरी का ताजा भाषण सामने आया है, जिसमें उसने ऐसा दावा किया है जो सीधे सीधे भारत को खुली चुनौती माना जा रहा है। कसूरी का कहना है कि लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2 से डरने से मना किया है। अब सवाल यह है, आखिर यह ऑपरेशन सिंदूर 2 है क्या? सैफुल्ला कसूरी इतना बेखौफ क्यों है? और क्या पाकिस्तान फिर से भारत को उकसाने की साजिश रच रहा है? आज के इस वीडियो में हम पूरे मामले की परत दर परत पड़ताल करेंगे और अभी से पहलगाम हमला, पृष्ठभूमि, पहलगाम हमला कोई अचानक हुआ आतंकी वारदात नहीं थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस हमले की प्लानिंग कई हफ्तों से की जा रही थी। हमलावरों ने इलाके की रेकी की सुरक्षा मूवमेंट को समझा और फिर सही मौके पर हमला किया। हमले के बाद जो नाम सबसे पहले सामने आया वो था सैफुल्ला कसूरी। कसूरी कोई छोटा आतंकवादी नहीं है। वो लंबे समय से लश्कर-ए-तैयबा और उसके फ्रंट संगठनों से जुड़ा रहा है। और अभी से कौन है सैफुल्ला कसूरी? सैफुल्ला कसूरी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से ऑपरेट करता है। लश्कर-ए-तैयबा का सीनियर ऑपरेशनल हैंडलर माना जाता है। कश्मीर में आतंकी नेटवर्क को दोबारा खड़ा करने की जिम्मेदारी उसी पर थी। भारतीय खुफिया एजेंसियों के अनुसार कसूरी का सीधा संपर्क पाकिस्तानी हैंडलर्स और लश्कर के टॉप कमांड से रहा है और अब उसका ताजा भाषण सामने आना है सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा माना जा रहा है। और अभी से कसूरी का ताजा भाषण क्या कहा गया? अपने भाषण में सैफुल्ला कसूरी ने दावा किया, भारत चाहे जितने भी ऑपरेशन कर लें, हाफिज सईद ने हमें साफ कहा है डरने की जरूरत नहीं है। कसूरी ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर 2 को प्रोपेगेंडा बताया। कहा कि लश्कर का नेटवर्क अब भी मजबूत है और भारत किसी भी कार्रवाई से हमें रोक नहीं सकता। यह बयान सीधे सीधे भारत की सुरक्षा नीति को चुनौती देता है। और अभी से हाफिज सईद का नाम फिर क्यों अहम है? हाफिज सईद वही नाम जो 26/11 मुंबई हमलों से लेकर कई बड़े आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड माना जाता है। भले ही पाकिस्तान कागजों में कहता हो कि हाफिज सईद जेल में है, लेकिन बार बार सामने आते बयान इस दावे पर सवाल खड़े कर देते हैं। सैफुल्ला कसूरी का यह कहना कि हाफिज सईद ने डरने से मना किया सीधे यह संकेत देता है कि या तो हाफिज सईद आज भी एक्टिव है या फिर उसके नाम का इस्तेमाल कर आतंकियों का हौसला बढ़ाया जा रहा है। दोनों ही हालात पाकिस्तान की भूमिका को संदिग्ध बनाते हैं। और अभी से ऑपरेशन सिंदूर 2 आखिर क्या है? ऑपरेशन सिंदूर 2 को लेकर सरकार ने आधिकारिक तौर पर ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह एक मल्टी लेयर काउंटर टेरर स्ट्रैटेजी है। इसमें खुफिया, साइबर, फाइनेंशियल और ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस शामिल हैं। आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्कर्स, फंडिंग और लॉन्च पैड्स को निशाना बनाया जा रहा है। यानी यह सिर्फ सीमा पार हमला नहीं बल्कि आतंक की पूरी सप्लाई चेन तोड़ने का प्लान है। और अभी से तो फिर कसूरी इतना बेखौफ क्यों? यह सवाल बेहद अहम है। विशेषज्ञों के अनुसार कसूरी का बयान 3 मकसदों से दिया गया हो सकता है। आतंकियों का मनोबल बढ़ाने के लिए, पाकिस्तान के भीतर अपने आकाओं को खुश करने के लिए, भारत को उकसाने और प्रतिक्रिया जांचने के लिए ऐसे बयान अक्सर तब आते हैं जब आतंकियों पर दबाव बढ़ रहा होता है। और अभी से भारत की रणनीति खामोशी या तैयारी। भारत की तरफ से न कोई उग्र बयान, न कोई जल्दबाजी, लेकिन इसका मतलब कमजोरी नहीं। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने दिखाया है कि जवाब शब्दों से नहीं, एक्शन से दिया जाता है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या एयर स्ट्राइक, भारत सही वक्त का इंतजार करता है। और ऑपरेशन सिंदूर 2
इसी सोच का अगला चरण माना जा रहा है। और अभी से पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती क्यों दिख रही हैं? पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक संकट, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आतंकी संगठनों की वजह से घिरा हुआ है। ऐसे में कसूरी और हाफिज सईद जैसे नामों का उछलना पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक तौर पर भी खतरे की घंटी है। भारत इन बयानों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पुख्ता सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। और अभी से आउट्रो स्ट्रॉन्ग एंडिंग तो साफ है। पहलगाम हमला कोई अलग थलग घटना नहीं, बल्कि एक बड़े खेल का हिस्सा है। सैफुल्लाह कसूरी का बयान और हाफिज सईद का नाम इस बात की ओर इशारा करता है कि आतंकवाद की फैक्ट्री अब भी चालू है। लेकिन भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर 2 खामोश जरूर है, लेकिन कमजोर नहीं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि डराने की कोशिश कामयाब होती है या फिर भारत एक बार फिर हिसाब बराबर करता है। आपका इस पूरे मामले पर क्या मानना है? क्या कसूरी की यह धमकी सिर्फ बयान है या किसी बड़े खतरे का संकेत? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसे ही सटीक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।